चलिए आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 28। ठीक है। क्या आप जानते हैं, आप जितना भी पूजा दान तप या यज्ञ कर लो, फिर भी आप उस चीज को नहीं पा सकते जो एक सच्चा योगी बिना इन सब के पा लेता है। जी हाँ, भगवत गीता का यह श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति फल से ऊपर उठ गया वही सच्चा विजेता है। ठीक है। तो चाहे आप कितना भी पूजा दान तप या यज्ञ कर लो, फिर भी आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते जो एक सच्चा योगी बिना इन सब चीजों के हासिल कर लेता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो भी आप आज तक की जो आपकी सोच है, आवाज आ रही क्या? क्या है कि यहाँ पे क्या है कि हमारा 5G जो जियो का नेटवर्क है, वाईफाई अभी मैं एक हफ्ते के लिए मात्र आई हूँ, एक हफ्ते 15 दिन के लिए, तो मैंने वाईफाई यहाँ पे अभी लगवाया नहीं है और ये जियो नेटवर्क यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि मैं अंदर रहती हूँ ना कमरे के अंदर, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैं भूल गई, आप याद दिला सकते हो तो याद दिला दो। हाँ, नहीं कर सकता। अब जैसे देखिए कि बुद्ध जब तक मतलब बुद्ध नहीं थे तो उन्होंने जो भी किया हो, लेकिन बुद्ध जब बुद्ध बन गए उसके बाद उनसे कुछ गलत हुआ क्या? होता ही नहीं है। एक बार अगर आप जाग जाओ, नींद में आदमी गलत कर सकता है, बेहोशी में गलत कर सकता है, नशे में गलत कर सकता है, लेकिन अगर आप जागरूक हो, जाग चुके हो, होश में हो, तो कभी आपसे गलती होगी ही नहीं। आ रही बात समझ? तो वैसे ही जब आप भ्रम से मुक्त हो जाओगे, जब आप परिणाम की चिंता नहीं करोगे, जब आपको कर्म करने में ही आनंद आने लगेगा, तब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि दूसरों को चोट लगेगी, तकलीफ होगी या दर्द होगा। इन सब चीजों में हमें नहीं पड़ना है। ठीक है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म करने में आनंद मतलब मैडम हम जागरूकता से कर्म करेंगे ना, तो पता नहीं होती है हाँ। कर रहे सामने वाले के लिए हमारे लिए सही हो तो हम कर रहे हो। फिर आप जबरदस्ती नहीं करते ना किसी के साथ, बिना उसकी इच्छा के, बिना मर्जी के आप उससे बात ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो कि हर किसी के गले पड़ जाओ। अगर आप जागरूक हो गए हो तो फिर आप अपने आप में मस्त रहोगे। आप क्यों किसी के गले पड़ोगे? जो आपसे बात करना चाहेगा, जो आपके साथ रहना चाहेगा, जो आपसे कुछ इच्छा रखेगा, आप उसी के लिए करोगे ना। ठीक है। जबरदस्ती हमें कोई पसंद के गले नहीं पड़ेगी। हाँ, जो आ रहे हैं बात करने के लिए, वैसे हमें लगता है कि कोई बात करने से उसका भला हो सकता है, उससे बात कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई पसंद है तो हम हमारे फायदे के लिए उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। अब आपको किसी से अट्रैक्शन हो गया, वो आपके अंदर हो रहा है, उसके अंदर नहीं हो रहा है, तो आप उससे नॉर्मली एक इंसानियत के नाते बात कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ी कह सकते हो कि तुम मुझे पसंद हो। हाँ ठीक है, अगर आप सच्चाई बोलना चाहते हो तो उस व्यक्ति से कह सकते हो ठीक है तुम मुझे अच्छे लगे, उसका रिएक्शन जो भी होगा स्वीकार है, क्या दिक्कत है ना? अगर किसी को देख के आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है
तो आप कह सकते हो कि मुझे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है, फिर आप परवाह नहीं करोगे कि ये थप्पड़ मारेगा कि क्या करेगा, क्योंकि आपको अब सर में झिझक नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी। आपके मन में क्या आ रहा है आप ईमानदारी से कह सकते हो किसी को भी, ठीक है। अब परिणाम की चिंता किसको है? कर्म करने में ठीक है, कर्म मन में आया हमने बोल दिया, क्या होगा परिणाम, हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो थप्पड़ लगेगा या कि वो स्वीकार करेगी, वो उसकी मर्जी है ना। ठीक है, इसी को समझ कहते हैं। और फालतू धकियानुसी बातों पे नहीं पड़ना है। भीतर परमात्मा है, बाहर परमात्मा है, ये है वो है। परमात्मा होता हमारे भीतर या बाहर कहीं तो हम ऐसे नहीं होते। हम हैं जो भी अपनी समझ से हैं। परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दी है, वो हम में नहीं है। हमारे पीछे हो सकता है या कहीं भी हो सकता है, वो पूरा नेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारे रूप में हो सकता है, लेकिन उसने हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि हम जो भी जिंदगी जिएंगे हमारे चुनाव से, हमारी समझदारी से, उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। ठीक, उसमें परमात्मा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अगर कर्म करने की स्वतंत्रता है तो परिणाम भुगतने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर हम उस वक्त क्यों दुख में आ जाते हैं, क्यों हम भगवान को कोसने लगते हैं कि हमें बुरा फल मिल रहा है। कर्म करते वक्त तो हम नहीं सोचते हैं, है ना। जब परिणाम आता है तो हम फिर भाग्य को कोसने लगते हैं, अपने मतलब माँ बाप को कोसने लगते हैं, समाज को कोसने लगते हैं। हम क्यों कोसते हैं? हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमने कर्म क्या किया है। परिणाम आपके कर्म अनुसार ही होता है, अलग नहीं होता। ठीक है, कर्म तो मैडम मतलब अनजाने में या अज्ञान में कोई चीज़ की जानकारी नहीं तो माँ बाप अच्छे करेंगे, या फिर कुछ चीज़ पता नहीं तो वैसा कर्म हो गया। नहीं ठीक है, आप भी बेहोशी में थे, आपके माँ बाप भी बेहोशी में थे, नशे में थे, होश में नहीं थे, तब तक ठीक है। लेकिन होश में आने के बाद, समझ में आने के बाद अगर गलत करोगे तो उसका परिणाम बुरा होता है। बेहोशी में तो आदमी नाली में पड़ा रहता है, रोड पे पड़ा रहता है, नशा करके, दारू पी के, कौन देख रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है ना। जब तक समझ नहीं है, जब तक समझ नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होता। समझ आने के बाद अगर कुछ हो रहा तब दिक्कत होती है। ठीक है, एक बार इंसान जाग जाता है, उसके बाद अगर वो कुछ गलत कर्म करेगा तो उसके परिणाम जो आएगा तो वो ये जानेगा कि हाँ मेरे द्वारा कर्म किया गया, इसका परिणाम मुझे भुगतना है। वो स्वीकार करेगा, वो थोड़ी ही शिकायत करेगा किसी की कि मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है, वो अपने कर्म की जिम्मेदारी खुद लेता है। मैं ये नहीं कहती कि होश में आने के बाद सब कुछ अच्छा ही होता है, बुरा भी होगा, अच्छा भी होगा, लेकिन अब वो किसी को दोष नहीं देगा, क्योंकि अब उसे पता है कि मैं जो हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मेरे द्वारा जो हो रहा है, मेरा जीवन वैसा ही है। मेरी जिंदगी का निर्माता कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। ठीक है ना। आपको अपने कर्म में देखना है कि आपके कर्म में लालच है, डर है, स्वार्थ है, वासना है, कि इनसे परे है। मतलब ये सब चीजें हट के आप कर्म इसलिए कर रहे हो कि आपको कर्म करने में अच्छा लग रहा है, अंदर से आपको खुशी दे रहा है, स्वतंत्रता का अनुभव करा रहा है, बंधन मुक्त कर रहा है। आप कर्म कोई भी क्यों कर रहे हो, है ना। ये सवाल अपने आप से करो और फिर कर्म करो। ठीक है ना। वासना में भी आप हो, डर में भी आप हो, लालच में भी आप हो, निष्कामता में भी आप हो आप ही हर जगह, है ना। कोई और नहीं है, दूसरा कोई और नहीं है, आप ही सब कुछ कर रहे हो। बस अपनी समझ से, आपकी जैसे जैसे समझ है, पहले जैसी समझ थी वैसा कर्म किया, अब जैसी समझ होगी कर्म वैसा होगा। जैसे जैसे समझ विकसित होती जाएगी वैसे वैसे कर्म बदलते जाएंगे, जिंदगी बदलती जाएगी। ठीक है, और कुछ? चलिए अनिल जी, आप कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बताइए। आज मैं मिसेज से थोड़ी सी झड़प हो रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। अपन अभी 1 तारीख को समर वेकेशन हो जाएगी, तो
तो फ्रांस जाने का प्लान जम रहा था। उसके भैया भाभी जो कांकेर में रहते हैं वहाँ से उनको बोला करीब आप लोग आना और वो जाएंगे। तो तब मुझे बोलने लगी कि हाँ प्लानिंग साहब बुला रहे हैं वो लोग फिर मुझे देखेंगे तो सुनाएंगे तो खाएंगे। मैं बोला ठीक, जब गलत किए हो तो आपको सुनना पड़ेगा और जब पति को पता चल गया तो दुनिया जाने क्या मतलब है। तो नहीं आपको जस्ट सिर्फ सुनवाने के लिए आप बोलते तो इधर की बात कर रही थी तो मैं तो बोलूँगा इसको कहूँगा उसको बोलूँगा और आपको सुनना पड़ेगा। नहीं तो नहीं इच्छा है तो मत जाओ ना, जरूरी थोड़ी है। उनको बोलो नहीं इच्छा है, नहीं सुनने की इच्छा है तो मत जाओ, घर पे रहो। आप क्यों जबरदस्ती बोल रही थी मैं नहीं जाऊँगी बोल के, और नहीं जाऊँगी बोली फिर वैसे में तो फिर मत जाओ। हाँ मेरा कहना है भाई कभी भी तो जाएगी तो कभी भी नहीं सकते हैं। ठीक है देखो नहीं जाएगी। सुनो वो उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है। आप उनसे ये मत कहो, ये गलत बात है। आप मत कहो, है ना। उनको बस इतना कहो कि तुम्हारी मर्जी है तो चलो, नहीं मर्जी है नहीं चलो, अपनी जिम्मेदारी में चलो। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि आपको बहस नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, लड़ना भी नहीं है। इच्छा है, सुनने की ताकत है तो साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर नहीं सुना जा रहा है तो घर पे रहो। कर्म ऐसे किए हैं कि परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। अगर शर्म आ रही है कर्म करके तो भुगतो, उस वक्त तो सोचना चाहिए ना ये सब चीजें। मैं अभी यही तो समझा रही हूँ कि जो कर्म करोगे परिणाम आपको ही भुगतना है। अगर आप उनके साथ पीछे पड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी आसक्ति है उनके साथ, इसलिए आप बहस कर रहे हो। आ रही बात समझ? मैं उसके बाद बात करना बंद कर दिया तो अच्छा में चली गई। आप कुछ भी मत बोलो भैया, जो भी हो रहा है तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ, वो तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हाँ अब अच्छे कर्म करो तो परिणाम आगे चल के अच्छा आएगा। अभी तक जो कर्म किया है ना, अभी तक जो कर्म किया उसका परिणाम अभी मिल रहा है। अब जो कर्म करोगे उसका परिणाम आगे मिलेगा, पर मिलेगा जरूर, है ना। अगर अब भी समझ में आ रहा है, अब भी लग रहा है कि मैंने गलत किया या मेरे से कुछ गलत हो गया है, अगर ऐसा लग रहा है तो अब सही कर लो। वक्त है ना, अभी हो ना इसी दुनिया में, दुनिया छोड़ के तो नहीं चले गए, तलाक तो हो नहीं गया है, साथ रह रहे हो। अब सुधार लो। अब क्या है कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। देखो अच्छा कर्म करने में टाइम लगता है, बुरा बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप 10 साल अच्छा कर्म करो और 1 मिनट बुरा कर दो तो लोगों की नजर में वो बुराई जल्दी आ जाती है, ठीक है। लेकिन अब एक बार जब बुरा हो जाता है तो अच्छा बनने में सालों लग जाते हैं। लेकिन अपना धैर्य खोना नहीं चाहिए। आप अपना कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, ठीक है। सही बात। हाँ ये वीडियो उनको दिखा देना, ठीक है, भेज देना। हाँ तब समझ में आएगा, ठीक है। इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ मत करना, ठीक है। इससे ज्यादा जबरदस्ती मत करना। किसी के साथ जबरदस्ती करने का अधिकार आपको भी नहीं है, ठीक है। आप अपनी पत्नी समझ के उस पर अधिकार मत जमाओ। एक स्त्री है, एक मतलब इंसान है, एक साथी, एक दोस्त है, उसकी मर्जी उसकी जिंदगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो सब स्वीकार होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें जो मन करे वो सही, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। तुम्हें जाना है जाओ, नहीं जाना, अगर आपको जाना है आप जाओ, अकेले जाओ ना, क्या जरूरत है साथ लेके चलने की, है ना। अकेले चलना सीखो। और ये जो बात होती है ना, मैं भी मेरे घर कई बार अकेले आता हूँ तो जब हम जान में नहीं रहते तो ऐसा लगता है कि जीवन साथी है, मैं ही अकेला क्यों जा रहा हूँ, घर पे तो मिलने जा रहा हूँ, रिश्तेदार रहेंगे, सब रहेंगे। तो मन में ऐसा अकेले रहने से गिल्टी बना जाता है कि साथ में क्यों नहीं चल रहे सब। तो फिर जाओ ही मत ना। अगर गिल्ट आ रहा है, बुरा लग रहा है तो परिवार के पास जा ही क्यों रहे हो? नहीं कोई शादी है या कुछ काम है या किसी कारण से हम जा रहे हैं, हम सोचते कि पति पत्नी साथ में मजे चलो छुट्टी एडजस्ट कर लो, साथ में जाएंगे, मजे करेंगे, थोड़ा सा मस्त तरीके ही होगा। तो उनके मन में ये कह रहते हैं मुझे ये नहीं आना, कोई आना तो चल जाए। नहीं अभी मतलब कई चीज नहीं लगती। अभी तो ज्ञान आ गया है कि चीजें करना है, लेकिन तब वो इमोशन में होते हैं। देखो अगर आपको शादी पार्टी में जाना अच्छा लग रहा हो तो जाओ। अगर दिखाने के लिए जा रहे हो कि पति पत्नी साथ जाए, लोग अच्छा कहेंगे, उसमें आपको मजा आएगा तो नहीं आएगा,
है ना, तब गिल्ट ही महसूस होगा। तो ऐसे समाज, ऐसे रिश्ते नाते खत्म करो ना, जरूरी थोड़ी है। ये देखो, यही मैं बता रही थी कि देखो समाज किन के लिए होता है? जो बेहोश लोग होते हैं, जिनमें होश नहीं होता है, जो अपने जीवन को ऐसे ही बिना दिशा के जिए जाते हैं, उनके लिए शादी भी जरूरी है, समाज भी जरूरी है, बच्चे भी जरूरी है और दुनियादारी भी जरूरी है। लेकिन जो व्यक्ति जागृत हो जाता है, होश में आ जाता है, उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब इन रिश्तों को निभाना पिछले कारण से कि पिछले से मेरे रिश्ते हैं या समाज ऐसा है, जरूरी नहीं है। अगर आपकी जरूरत नहीं है तो बिल्कुल मत जाओ। कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि मुझे आना जरूरी ही है। देखो ना कि आप क्यों जा रहे हो, किस प्रलोभन से जा रहे हो। बिना कारण तो कोई समाज बनाता नहीं है। समाज अगर बनता है तो कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर होता है। वो स्वार्थ क्यों है, पहले उसको जानो कि समाज में अगर नहीं जाओगे तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान इतना बड़ा है जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा बड़ा है? जहाँ लोग सिर्फ बातें करते हैं, पति पत्नी नहीं आए, अफवाहें उड़ाते हैं, फालतू की बकचोदी करते हैं, ऐसी जगह आप क्यों जाते हो? ये बताओ। गिल्ट महसूस करने, शर्म महसूस करने क्यों जा रहे हो? जाओ ही मत ना। वहां रहो जहाँ आपको खुशी मिलती है, जहाँ आपको अपनी नजरों में अच्छा लगता है, जहाँ समाज दुनिया कोई कहने वाला नहीं है, ऐसी जगह रहो ना। क्या दिक्कत है? मैडम अगर पत्नी का कोई रिलेशन है, जाना है, कोई फंक्शन है, साथ में जाएंगे ना, एक को पसंद है, तो मुझे नहीं आना है, तुम्हारे रिश्तेदार रहेंगे, ये मतलब कैसा रिलेशन है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं, रिलेशन ही नहीं है ना। ये चाहिए वही वाला सिस्टम ही नहीं है। ये सब बेहोश लोगों के लिए है। मैंने बोला ना, होश में आने के बाद कोई रिलेशन नहीं, कोई समाज नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको खुशी मिल रही तो ठीक है, नहीं मिल रही तो बिल्कुल मत जाओ, चाहे वो कितना भी खास रिश्तेदार क्यों ना हो। ठीक है, दिखावे के लिए मत जाओ, कहलाने के लिए मत जाओ कि मैं आया तुम्हारे यहाँ, इसलिए मत जाओ। देखो कि आपको समाज की जरूरत क्यों है, उस समाज से आप क्या चाहते हो, आप क्यों समाज की इतनी परवाह कर रहे हो। अगर आप किसी की शादी में नहीं जाओगे तो आपका क्या बुरा होगा, ये सब देखना पड़ेगा। अब आप वो सब धक्कियां उसी बातें लेके आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, हाँ, इन चीजों को समझना होगा। कोई मजबूरी थोड़ी है, कोई नियम थोड़ी है कि जैसा बना है समाज में वैसा ही चलना है, वैसे ही करना है। सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो, यही जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, कोई नियम का पालन नहीं करना, कोई सामाजिकता नहीं निभाना, कोई नैतिकता नहीं निभाना। अगर हमें उस समाज की आवश्यकता नहीं है तो हमें जाने की भी जरूरत नहीं है, चाहे वो बुरा माने चाहे अच्छा माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से अपने आप को बदलो। ठीक है, भीड़ का हिस्सा मत बनो। समाज में सिर्फ भीड़ होती है और कुछ नहीं होता, और वो भीड़ एक दूसरे का शोषण कर रही होती है, एक दूसरे को नीचा दिखा रही होती है, एक दूसरे की बुराई कर रही होती है और कुछ नहीं करती। उनका यही काम होता है। ठीक है, हाँ, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यही तो बात है कि हम कर्म मतलब हम वही चीज पकड़ना चाहते हैं और सोचते हमारा जीवन अच्छा हो जाए। जीवन अच्छा तब होगा जब जिस वजह से आपको तकलीफ हो रही है, अभी आप ही बोल रहे हो कि पति पत्नी नहीं जाएंगे तो लोग कुछ कहेंगे, ये आपको ऊंचे उठाएगा कि नीचे गिराएगा? आप बताओ। ये चीजें जो आप बोल रहे हो ये आपको ऊपर उठाएगा कि नीचे गिराएगा? आपको गिल्ट में डाल रहा ना ये चीजें। जब पति पत्नी में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है तो कोई बात नहीं तो एक दूसरे को रिश्तेदार के पास जाएंगे, अच्छे से रहेंगे, तो सामने वाला भी बोलेगा कि सब उनकी भी का मन में भी रिलेशन दोनों के मन में भी अच्छा रहेगा और बाकी रिश्तेदार के में भी अच्छा रहेगा। लेकिन जब एक दूसरी जगह खींच रहा है, दूसरी जगह खींच रहा है, तो हम बोल रहे किसी ने किसी को नहीं बोलना, तो मतलब खिंचाई चलती है ना, अच्छा भी नहीं बोल रहा, कुछ नहीं चलती ना। ये खिंचाई तो उनके साथ चलती है जो समझ नहीं रखते हैं। आप क्यों खिंचवा रहे हो ये बताओ। ये खिंचम खिंचाई में आप क्यों, उसको जहाँ जाना है उसको जाने दो, आपको जहाँ जाना है आप जाओ ना। स्वतंत्र। ये दुनियादारी ने बनाया है ना कि साथ में चलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अरे जब नहीं पट रहा है, नहीं एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के विचार नहीं मिल रहे हैं, तो ये बाहरी दिखावा क्यों करना है?
जब भीतर से ही विचार नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं हो, तो दुनिया में क्यों दिखाना कि हम साथ है? वहां भी अलग अलग रहो ना, बोलने तो दुनिया को जो बोलना है ना। इन धारणाओं से निकलने में टाइम लगेगा। मैंने क्या बोला, एक दिन का काम नहीं है, रोज हम वही बातें करेंगे, रोज करेंगे, लेकिन एक एक चीज एक एक बार में समझ में आती जाएगी। जरूरी नहीं कि हर बात एक साथ समझ में आ जाए, ठीक है, कहीं कुछ समझ में आएगा तो कहीं कुछ समझ में आएगा। काम इन्हीं चीजों पे करना है, सारी धारणाओं को तोड़ना है, सारी चीजों को गिरा देना है। मतलब यहाँ आपको कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ जो मिला है वो खो जाएगा। जब खो जाएगा तब जाके आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। जब तक आप सोचोगे कि कुछ खो ना जाए, कुछ छूट ना जाए, जब तक आप पकड़ रखोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, दुख के अलावा, ठीक है। दुख, चिंता और ऐसी शिकायत कि पत्नी इधर जा रही, पति उधर जा रहा है, साथ नहीं चल रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यही सब होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ अनिल जी, समझ में आ गया? हाँ तो छोड़ना है और स्वतंत्र रहना है। स्वतंत्र रहना है। सामने वाला अपनी मर्जी से जो करे, ठीक है, आपसे लाइन हो रहा है, आपके विचारों से मेल खा रहा है तो ठीक है, नहीं खा रहा तो तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, अकेले रहना बेहतर है, ठीक है। सही बात नहीं है, यही सही है ना। हाँ, इसके अलावा कुछ और सही है ही नहीं। अगर सही होता तो इतना दुख दुनिया में नहीं होता। इतना दुख दुनिया में इसीलिए है क्योंकि हम सब कुछ पकड़ के रखना चाहते हैं, जबकि यहाँ कुछ भी पकड़ा नहीं जा सकता। हर चीज बदलेगी, एक एक मिनट में विचार बदल रहे, मन बदल रहा, इंसान बदल रहा है, और हम सोचते सब कुछ वैसा ही है। यही हमारा दुख है, ठीक है मैडम। जैसे आप बोल रही है कि सब कुछ फ्री छोड़ना है, तो पत्नी पति को नहीं पकड़ना चाहती क्या? अब वो जा हमारे मतलब रिश्तेदार नहीं आना चाहिए, वो खराब है, उसके रिश्तेदार नहीं जाना क्या? नहीं, वो जाने ना कि वो पकड़ना चाहती है कि छोड़ना चाहती है, वो उसकी इच्छा है। आप देखो, आप क्यों जा रहे हो, आप उससे क्यों शिकायत कर रहे हो? आप अपना देखो ना, वो क्या चाहती है उसकी मर्जी है, आप क्या चाहते हो ये देखो। आप अपने लिए चाहो, उसके लिए मत चाहो। आप जो भी चाहते हो अपने लिए चाहो, उसके लिए आप क्यों चाहते हो? इसीलिए ना कि मेरी पत्नी है, यही पकड़ हो गई ना। दूसरी स्त्री के लिए तो आप नहीं सोचते हो। दूसरी औरत बाहर की कहीं जाए ना जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्नी में फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसे पत्नी की पकड़ में रखना चाहते हो, ठीक है। हाँ, ये तो सीधी सी बात है ना कि वो क्या चाहती है वो जाने, आप क्या चाहते हो वो आपको जानना है। पर आप उससे उम्मीद रख रहे हो, ये गलत है ना। उम्मीद ही आपके दुख का कारण है, वो गलत सही नहीं है। आपकी उम्मीद गलत है, आप गलत उम्मीद कर रहे हो, ये गलत है, ठीक है। एकदम स्वतंत्रता के साथ रहो, और जिससे प्रेम हो उसी के साथ रहो। अगर प्रेम नहीं है तो मत रहो, सिंपल सी बात। कोई समाज नहीं बनाना, कोई नियम नहीं निभाना, कुछ भी नहीं चलाना है। अगर प्रेम है, विचारों का आदान प्रदान है, एक दूसरे से अच्छी बात हो जाती है, एक दूसरे के सहयोगी हो, एक दूसरे के काम में मदद कर सकते हो, तब तो साथ चलो। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल साथ मत चलो, कोई मजबूरी नहीं, ठीक है। हर रिश्ता तोड़ सकते हो। अब आज का नियम कानून बहुत पूरी तरह से बदल गया, कोई बंधन नहीं, अब कोई मजबूरी नहीं, ठीक है। जमाना बदल गया है बहुत तेजी से। जितनी फ्रीडम पहले नहीं थी उतनी फ्रीडम अब आ गई है। अब असली मायने में स्वतंत्रता को महसूस करो, अनुभव करो। नहीं है कोई सामाजिकता, कोई नैतिकता कानून के सामने नहीं चलती, ठीक है। कानून सर्वोपरि है और कानून का पालन करो, जिंदगी को बेहतर बनाओ। ये समाज उमाज करना छोड़ दो, चला गया समाज का जमाना, ठीक है। अब नहीं है समाज का जमाना। अब वो समाज है जो हमारी तरह है, जो हमारे साथ खुश रहता है, जिसके साथ हम खुश रहते हैं, तो हमारा समाज
वही है, इससे ज्यादा हमारा कोई समाज नहीं होना चाहिए जहाँ हम जाके अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं, नीचा महसूस कर रहे हैं, गिल्ट में आ रहे हैं, या कोई हमें अपने आप में दिक्कत सामने पेश होने में, तो ऐसे समाज का बहिष्कार करो। ठीक है, आ गई बात समझ? यही सब तो हमें समझना है। देखो एक एक बात, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप भ्रम में हो तो हर बात में भ्रमित रहोगे। अगर आपका भ्रम मिट गया तो फिर एक भी चीज में भ्रम नहीं रहेगा, हर चीज से भ्रम पर्दा हट जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका मतलब है कि आप चीजों को समझ रहे हो, अंदर से अभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, अभी कहीं ना कहीं आप बाहरी तौर पे चीजों को पकड़ रहे हो, अभी वो चीजें आपके भीतर उतर नहीं रही है। जिस दिन वो आपके भीतर उतर जाएंगी, जिस दिन आप उसको जीने लगोगे, उस दिन आप किसी की परवाह नहीं करोगे, कोई भी भ्रम नहीं रह जाएगा। ठीक है, और ये मैंने करके देखा है, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ। मैं जितनी भी बातें कर रही हूँ और जैसा भी मैं आपको बता रही हूँ, जो भी सिखा रही हूँ, ये सब मैंने किया है और कर रही हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं जो चाहती हूँ वो करती हूँ, जहाँ चाहे वहाँ घूमती हूँ, जैसे मन होता है वैसे जीती हूँ, ना समाज की परवाह करती, ना दुनिया की परवाह करती, न किसी ऐसे व्यक्ति की कि मुझे बुरा लग रहा, अच्छा लग रहा, कुछ भी। देखो मुझे बाल कटाने का मन था, कटा दिया, किसी की परवाह नहीं। बढ़ाने का मन है, बढ़ा लिया। मुझे जो पहनने का मन है पहन लिया, जैसे जीने का मन है वैसे जी लिया। मैं किसी की परवाह नहीं करती, कोई कुछ नहीं बोलता, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं बोलता, पीठ पीछे बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे साथ, देखो मैं अपने पति के साथ नहीं रह रही, अगर मेरा बस चले तो मैं कभी भी उन्हें साथ नहीं रख सकती, अगर वो ना चाहे रहना तो। आ रही बात समझ? अगर वो मेरे साथ रहना ना चाहे तो मैं नहीं रख सकती, ये मेरे दम नहीं है। तो आपके साथ जो रहना चाहेगा वही रहेगा, आप जबरदस्ती किसी को नहीं रख सकते हो। ठीक है, आपको जो पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा, जो आपकी हर चीज को एक्सेप्ट करेगा, वही आपके साथ रह सकता है। अगर वो आपकी किसी भी चीज का विरोध करेगा, वो आपके साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्योंकि विरोध में आप गुलामी महसूस करोगे, आप स्वतंत्रता महसूस नहीं करोगे, और बंधन में आप कितने दिन खुश रह सकते हो। ठीक है, आप जैसे भी हो, आप जैसे भी हो, पूर्णता के साथ कोई आपको स्वीकार करे, अगर वो रहना चाहेगा तो आपके साथ रहेगा, आप किसी को नहीं रख सकते हो। ठीक है, ये बात का ध्यान रखो। हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा करें कि सामने वाला हमारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाए, या सामने वाला हमें छोड़ के ना जाए, ऐसा नहीं होता। अपने आप को ऐसा बनाओ कि वो व्यक्ति खुद आपके साथ रहना चाहे, खुद आपको छोड़ के जाना ना चाहे, तभी रिश्ता चल सकता है। ठीक है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मैं किसी को पकड़ के नहीं रखती, मैं भी स्वतंत्र हूँ, वो भी, फिर भी मुझे नहीं छोड़ रहे, तो अब इसमें कुछ नहीं है ना, अच्छा है, जीवन चल रहा है, मेरी स्वतंत्रता, मेरी आज़ादी, मैं जो करना चाहती हूँ वो कर पाती हूँ, कोई विरोध नहीं, कोई कुछ नहीं। उनका जीवन वो जी रहे, अपना जीवन मैं जी रही हूँ। दिक्कत कहाँ? दिक्कत तब आती है जब कोई किसी के ऊपर हावी होने लगता है, जब कोई बंधन डालने लगता है, जब कोई कहता है तुम मेरे हिसाब से चलो, तब दिक्कत आती है, तब रिश्ते नहीं चलते। ठीक है, सास बहू में ये रहता है ना, पहले जब माँ रहती है कि मेरे हिसाब से घर चलना चाहिए, नई पावर आ जाती है, बोलते कि पावर चलता रही, क्या झगड़े करते पीसते हमें दोनों के दबाव में, ये हम भी माँ को गलत नहीं बोल सकते, उसका रिस्पेक्ट करके नहीं। अभी यहाँ पे आप जो बात बोल रहे हो सास बहू, पहले तो सास बहू का रिश्ता समझो, और दूसरी बात कि जिसमें समझ होगी उसकी समझो, उसकी जानो। ये नहीं कि इज्जत करना, अगर माँ गलत है तो माँ को गलत बोलो, पत्नी गलत है तो पत्नी को गलत बोलो। आप क्यों दोनों के बीच पिस रहे हो? इसलिए क्योंकि आप दोनों से फायदा चाहते हो, किसी एक को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो, किसी एक को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, आप दोनों को साथ में पकड़ के रखना चाहते हो, इसलिए आप पिस रहे हो। ठीक है, आप उसको तो सही है, चाहे वो माँ जो भी सही, इतनी समझ होती है। इज्जत उज्जत नहीं दिखाना यहाँ किसी
सास है, माँ है, इसलिए इज्जत करना नहीं। अगर माँ भी गलत है तो खुल के बोलो कि हाँ तुम यहाँ पे गलत हो, ठीक है ना। इसलिए नहीं कि पत्नी की बड़ाई कर रहे हैं या पत्नी की ज्यादा जरूरत है इसलिए नहीं, पत्नी सही है इसलिए। अगर पत्नी गलत है तो पत्नी को बोलो, माँ का सपोर्ट करो। अगर रिश्ता टूटता है तो टूट जाने दो, ठीक है ना। आप इसलिए पिसते हो बीच में क्योंकि आप दोनों को बना के रखना चाहते हो। एक सही है एक गलत है, क्योंकि दो में से कोई एक तो गलत होगा ना, दोनों तो सही नहीं हो सकते। अगर दोनों सही हो जाए तो झगड़ा ही नहीं होगा। आ रही बात समझ? दो में से कोई एक तो है जो गलत है, ठीक है। आपको उसे समझना है कि कौन गलत कर रहा है, बस उसको आपको सीधा बोल देना है कि तुम गलत हो और ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चलेगा। फिर भले आपको एक को लेके निकलना पड़े या एक को छोड़ना पड़े, चलेगा, मैं उसके साथ हूँ जो सही है। ये डर भी आ जाता है, फिर माँ भी गलत नहीं करती, पत्नी भी गलत नहीं करती, तब वो फिर आपके साथ रहना चाहते हैं कि ये हमारी परवाह नहीं करता, ये सच के साथ है, तो फिर वो गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। जब दोनों की जरूरत आप बनोगे तब वो दोनों साथ में सही तरीके से रहेंगे, ठीक है है ना। अब आपकी जरूरत अगर पत्नी है और माँ को ईर्ष्या हो रही पत्नी से कि ये अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा सुन रहा है, अब आप कामनाओं से भरे हुए हो कि पत्नी जो दे सकती है वो माँ नहीं दे सकती है, तो आप पत्नी की साइड ले रहे हो, माँ को बुरा लग रहा है, तो देखो इनमें सही कौन है। आप कामनाओं से पत्नी की रिस्पेक्ट कर रहे हो या बाकी में आपकी पत्नी ऐसी है जिसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आप माँ की तारीफ या माँ की जो इज्जत रिस्पेक्ट कर रहे हो इसलिए कर रहे हो कि वो सच है, या इसलिए कि आपने उससे जन्म लिया, वो आपकी माँ है इसलिए, भले वो गलत हो। ऐसा नहीं करना है। इसमें कैसा होता है कि माँ जो है पुराने उसके जीवन में जो उसने साफ होता है कि ये बात सही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे दिमाग में जो बात है वैसे ही सही है, वो उसको पकड़ के बैठेगी। पत्नी नहीं बोलेंगे देखो ऐसा कहीं होता है क्या, किसी कोई बोला जाता है क्या, ये तो गलत बात कर रहे, माँ बोलेंगे क्या किसका बोला ही जाता है, मेरे को ऐसा बोला गया है, तो दोनों तरफ से ऐसा हो जाए ना, माँ को बोल सकती है तेरा गलत है, लेकिन नहीं बोलना नहीं तो माँ को बोलो ना, माँ को बोलो तुम्हारा समय अलग था, आज का समय अलग। अगर समय को लेके बोल रही तो माँ गलत है आपकी, सीधी सी बात है। अगर समय को लेके और अपने पुराने अनुभवों को लेके आज वो आपकी पत्नी को कुछ बोल रही तो माँ गलत है आपकी, सीधी सीधी गलत है। ये तो आपको समझना चाहिए ना, ठीक है। अब माँ को बोलो, अब माँ को तो ऐसा तो होता ही, इतना तो होता है, तो बोला ही जाता है, तो वो सर पे चढ़ा के रख रहा है, नहीं बोलेंगे तो कैसा होगा। नहीं, सर पे क्यों चढ़ा रहा हो, पहले ये भी तो देखो कि तुम बात क्या कर रही हो। पहले देखो कि तुम कौन सी बात कर रही हो। अपनी माँ को बोलो कि तुम किन बातों को लेके बोल रही हो कि सर पे चढ़ाया है, पहले ये भी तो देखो, ठीक है। अगर वो पुरानी बातों को लेके बैठी हुई है, अपना तुलना दे रही है, तो गलत कर रही है, ठीक है। अगर आपकी पत्नी अच्छी है, समझदार है, माँ की रिस्पेक्ट करती है और सच्चाई के साथ चलती है, तो माँ पत्नी की साइड लो ना। माँ को बोलो अगर तुम अपने नेचर को नहीं बदलोगे तो हम नहीं रहेंगे साथ में तुम्हारे। अगर हमारे साथ रहना है तो अपनी आदत को बदलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। और अगर आपकी पत्नी जानबूझ के माँ से लड़ रही है बिना माँ के कुछ बोले, तो पत्नी को छोड़ो, बोलो भैया तू आज आई है, मेरी माँ इतने दिनों से मेरे साथ है, नहीं भी रहेगी तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं माँ के साथ हूँ। लेकिन पर देखो कि कौन सही है, कौन बात क्या कर रहा है, किस बात को लेके बहस हो रही है, ठीक है। इतनी समझ तो आप में होना चाहिए, है ना। देखो किसी की शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, ना पत्नी की, ना माँ की, ना समाज की, ना दुनिया की। आप देखो आपकी समझ क्या है और आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके साथ गलत क्यों हो रहा है, आप किस चीज को पकड़ के बैठे हो, बस उस चीज को छोड़ दो। क्योंकि समस्या है तो कोई ना कोई कारण है, और अगर कारण है तो उसका निवारण भी है, ठीक है। हाँ, इस चीज को समझ के चलो। अगर कारण है, समस्या है तो कारण है तो निवारण है। ये श्लोक लेके चलो, और इतनी समझ होनी चाहिए कि आप जड़ तक पहुंच सको कि समस्या कहाँ से शुरू हो रही है, उसका क्या कारण है, और इस कारण पे आपको क्या एक्शन लेना है, आपका क्या अटैचमेंट है, आप किस चीज को पकड़ के बैठे हो,
ठीक है, फिर अपनी पकड़ देखना है कि आप किस चीज को पकड़ के बैठे हो, क्यों आपको सहना पड़ रहा है, क्यों आप मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, ये आपकी फिर कमजोरी है ना। इस दुनिया में हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। इतनी समझ रख लो तो कभी भी कुछ भी बाहर नहीं होगा। ठीक है, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, बुरा जैसा कुछ होता नहीं। ठीक है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा भुगतेगा। अगर माँ गलत करेगी तो माँ भुगतेगी, पत्नी गलत करेगी तो पत्नी भुगतेगी। आप क्यों भुगत रहे हो? इसका मतलब आप भी गलत कर रहे हो। ठीक है, हाँ, ये चीज समझना पड़ेगा। चलिए अनिल जी, और कुछ? हाँ मैडम, वो समझ तो आ गया, लेकिन आज ना इतना दिन के शॉर्ट समझ में आया है कि सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और सामने पर उतना दोष नहीं देना है। और कोई भी चीज़ को पत्नी को थूकना नहीं है, वो नहीं जाना चाहते तो बच जाए भैया उसकी के दौर से तो मैं कुछ पढ़ने चले जाऊँगा। हाँ, उसकी लाइफ है, उसकी खुशियां हैं, उसे उसके जीवन में आनंद में रहने दो। ठीक है, आप अपने आनंद में रहो। अगर आपको उसकी वजह से तकलीफ हो रही, इसका मतलब आपने पत्नी से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट लगा ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं। वो पहला सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, ये तो 2 बार अब देखते हैं, किया तो है, अब हो गया है तो ठीक है, यहाँ कट भी जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि लाइव का भरोसा रखो, वीडियो मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है ना। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करूंगी, लेकिन जरूरी थोड़ी कि मैं जो चाहूँ वही हो जाए, है ना। कभी कभी नहीं भी होता। अब उस दिन मैंने इतना चाहा, नेटवर्क ही नहीं काम किया, पूरा कट हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट में जितना कर सकती हूँ वो है। अब इसके बाद क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मिल जाए तो धन्यवाद देना, अच्छा है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जितना समझा उतना काफी है। ठीक है, जितना समझ में आया उतना काफी है, बस उसमें जियो। ठीक है, गुड नाइट। तो चलिए, आप लोग भी काफी कमेंट कर रहे हैं, देख लेते हैं आपके कमेंट को। हेलो, साहिबा जी बोल रहे हैं, वारंटी एड मैन मैडम। चलिए आपके मैसेज कुछ देख लेते हैं। मैडम, क्या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर औरत को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए 1 घंटा 15 मिनट काफ़ी है? अपने बॉयफ्रेंड से, देखो ये तो वही जाने कि, और उसका बॉयफ्रेंड जाने कि काफ़ी है नहीं। अगर आप दूसरों की बात कर रहे हो तो इसमें वो जाने, आप अपनी बात करो तो फिर बताएंगे। ठीक है, और जाती है वह हाउस मेड के काम करती है। एक बार किसी घर व्यक्ति से बात करते पकड़ी भी गई है और उसका हस्बैंड उसको सुधारने व्हाट्सएप कॉल पर भी पकड़ी गई थी। फिर गुस्से में उसने अपनी वाइफ का फ़ोन तोड़ दिया और कुछ दिन बाद उसने ऐसा क्या जादू चलाया लगी
फ़र्क इतना है, पहले फ़ोन लेकर जाती थी पर अब बिना फ़ोन लेकर जाती है काम पर। क्या मेरा दोस्त अपनी वाइफ पर ट्रस्ट कर रहे? देखो, आप थोड़ी सी आपकी बात समझ में आई है मुझे कि आप कह रहे हो कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होता है तो क्या 1 घंटा मिलने के लिए काफ़ी होता है? बिल्कुल 1 मिनट भी काफ़ी होता है। अगर कोई किसी को शिद्दत से चाहता है तो उसका 1 मिनट भी कीमती होता है, वो 1 मिनट भी उसे संतुष्टि प्रदान करता है। और दूसरा बात कि पहले वो फ़ोन वगैरह लेके जाती थी, पकड़ी गई, उसकी वजह से फ़ोन नहीं लेके जा, तो फ़ोन का क्या है, किसी से भी कॉल किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। ये ट्रस्ट का कोई वो नहीं है कि इस पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि एकदम से अचानक कोई नहीं बदल जाता। बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शिद्दत रखनी पड़ती है, खुद के ऊपर काम करना पड़ता है। हाँ, डर से कोई कुछ कर ले वो अलग बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके दोस्त को और कुछ जानना है तो उनसे बोलिए कि कॉल करें, कॉल चार्जेबल है। पर्सनल कॉल पे पूरी तरह से जब वो बात करेंगे तो क्लियरिटी मिलेगी, समझ में आएगा। तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1 घंटे आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, अपने दोस्त को बोलिएगा, और 499 रुपये पे करके। ठीक है, और ऐसे ही आप वीडियो वगैरह देखते रहिए। अगर वीडियो देखने से और ये सब चीज़ें करने से समझ में आ गया तो अच्छी बात है। लेकिन अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए कॉल बुक करना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा। ठीक है, ये मैसेज अपने दोस्त को पहुंचा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड बाय।